हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील होंगे। आप सब जीवन में जो है एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए जितना भी कठिन से कठिन मेहनत करना पड़े आप मेहनत कीजिए और उस लक्ष्य को, उस एम को प्राप्त कीजिए। और जब तक आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपसे खुश नहीं होंगे। यदि आप अपने लक्ष्य को पाते हैं, जीवन में एक अच्छा मुकाम पाते हैं, तभी आप आपके माँ को, आपके पापा को, आपके पेरेंट्स को, आपके माताजी को, आपके पिताजी को, आपके पूरे परिवार को खुशी मिलती है। और यह खुशी जो है उनके जीवन में, उनके बुढ़ापा तक रहती है। और यही खुशी जो है उसको जीवन भर बेहतर जीवन देती है, ताकि वो आपके खुशी को देखकर वो खुश रहती है। माँ बाप जो है तभी खुश रहता है यदि उसके बेटा और बेटी, उसका पुत्र और पुत्री जीवन में अच्छे मुकाम को प्राप्त करे, समाज में अच्छे नाम करे, अच्छे पद को हासिल करे। चले मित्र, अब हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर, अपने कंसेप्ट की ओर चलेंगे। जैसा कि आप सभी मित्र को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में हेल्पिंग वर्ब का पूरा कंसेप्ट लिए थे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, इन सबों का पूरा कंसेप्ट और बहुत सारी बातें जो है टर्म का जो भी बहुत मेन पॉइंट्स है वो इसमें बताया गया था वर्ब के रिलेटेड। और आज जो मित्र यह कंसेप्ट है उससे अगले कंसेप्ट की हम लोग बात करेंगे। चले मित्र, आज हम अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं। और इस कंसेप्ट में यह बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मित्र? 4 भागों में। याद करते चलिएगा मित्र। हेल्पिंग वर्ब को 4 पार्ट्स यानी 4 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में मित्र? 4 भाग में। हेल्पिंग वर्ब को 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया, यानी 4 पार्ट्स में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट्स में मित्र? 4 पार्ट्स में। और उन चारों का हम नाम जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हम चर्चा किए हैं। और आज जो है उसके चारों प्रकार को, चारों पार्ट्स को जो है पूरा खोल करके उस पर ज्यादा हम लोग मंथन करके गिन करके देखेंगे कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, कैसे होता है। तो मित्र, हेल्पिंग वर्ब को जो है 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो पार्ट्स है उस पार्ट्स का नाम है क्या? टू बी वर्ब। पहले पार्ट्स का नाम क्या है? टू बी वर्ब। और दूसरे पार्ट्स का नाम है टू डू वर्ब। क्या? टू डू वर्ब। पहले पार्ट्स का नाम टू बी वर्ब, दूसरे पार्ट्स का नाम टू डू वर्ब, तीसरे पार्ट्स का नाम टू हैव वर्ब्स और चौथे पार्ट्स का नाम मॉडल वर्ब। कंसेप्ट याद हो रहा है मित्र? हम क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले पार्ट्स का नाम टू बी वर्ब, दूसरे पार्ट्स का नाम टू हैव वर्ब, तीसरे पार्ट्स का नाम, देखिए मित्र, पहले पार्ट्स टू बी वर्ब, दूसरे पार्ट्स टू डू वर्ब, तीसरा पार्ट्स टू हैव वर्ब और चौथा पार्ट्स मॉडल वर्ब। यहां पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है टू बी वर्ब। ठीक है, पहला टू बी वर्ब, दूसरा टू डू वर्ब, तीसरा टू हैव वर्ब, चौथा मॉडल वर्ब। कंसेप्ट याद हो रहा है मित्र? हेल्पिंग वर्ब को 4 पार्ट्स में, पहला टू बी वर्ब, दूसरा टू डू वर्ब, तीसरा टू हैव वर्ब, चौथा मॉडल वर्ब। अब इन चारों में देखेंगे कि टू बी वर्ब के अंतर्गत कितना आ रहा है, टू डू के अंतर्गत कितना आ रहा है, टू हैव के अंतर्गत कितना आ रहा है और मॉडल वर्ब के अंतर्गत कितना आ रहा है। देखिए मित्र, याद कीजिए,
टू बी वर्ब के अंदर पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं एम, इज, आर, वाज, वेयर, यानी टू बी वर्ब के अंतर्गत जो टोटल हेल्पिंग वर्ब है मित्र वो 5 है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, 5 पूरा मित्र। चलिए 5 हम आगे में लिख दिए हैं कि टू बी वर्ब के अंतर्गत जो टोटल हेल्पिंग वर्ब है वो 5 है। उसके बाद टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, 3 ठो पूरा। चलिए मित्र पहले टू हैव आ गया तो इसी की चर्चा कर लेते हैं। हैव, हैज और हैड, इसमें भी 3। उसके बाद दूसरा क्या था टू डू, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, कितना हुआ 5, 3, 8, 3, 11। यहां तक 3 जो पार्ट्स है इस तीनों पार्ट्स में 11 हैं। कितने हैं 11। अब आते हैं मित्र मॉडल वर्ब पर। ये तीनों पार्ट्स याद हो गया। चलिए मॉडल वर्ब में क्या क्या, शैल, विल, देखिए मित्र साथ साथ बोलना है शैल, विल, और यदि आप शैल विल बोलते हैं तो तुरंत शैल का शुड, विल का उड बोलिए। शैल, विल, ठीक है, शुड, उड, कैन, कुड, मे, माइट। देखिए मित्र शैल, विल, शुड, उड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू। अब देखिए मित्र शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू। और ये टोटल मिला करके 13 होता है। कितना होता है मित्र 13। आपको एकदम में इन 13 को याद करना होगा, एकदम में। शैल, विल, शुड, वुड, एक के दम में पूरा एक के साथ बोलना है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू, ऐसे याद कीजिए मित्र। और वीडियो को रोक करके तुरंत अभी याद कीजिए, एकदम में आप लोग दोहराइए, समझे मित्र। और ये टोटल कितना होता है किसके अंतर्गत, मॉडल वर्ब के अंतर्गत टोटल वर्ब 13। और अब यदि आप इसको जोड़ करके देखेंगे कि टोटल हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हम लिख दिए हैं कि टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है वो 24 है। टोटल हेल्पिंग वर्ब 24। अब देखिए यहां पर 13, 3, 16, 3, 19, 5, 24, कितना हुआ मित्र टोटल 24 हो गया। और इसीलिए हम यहाँ पर टोटल हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या है वो क्या लिख दिए हैं 24 लिख दिए। चले मित्र कंसेप्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ब के रूल नंबर 1 पर। और रूल नंबर 1 क्या है, अब जो कंसेप्ट आ रहा है मित्र, इन कंसेप्ट को गौर से देखना है। यदि आप इन कंसेप्ट को आप गौर से समझ लिए तो ग्रामर को समझने में आपको देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अब आपके साथ रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज के साथ आप लोग बने रहिए। और जब तक आपके साथ रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज है तब तक आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कतें, कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा मित्र। चले मित्र इस कंसेप्ट को हम जितना भी वर्ब के रूल को बताएंगे, इन रूल को बहुत ही गौर से और ध्यान से देखना है। पहला रूल कह रहा है मित्र ओनली वन वर्ब गिव दैट मेन वर्ब, यानी इस जो ये शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हैं और इसका कहने का, इसका लिखने का जो हम तात्पर्य आप सबों को सामने हम बता रहे हैं। देखिए जिस सेंटेंस में यदि एक वर्ब रहता है ओनली वन वर्ब, तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। कंसेप्ट को गौर से देखिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं, यदि किसी भी सेंटेंस में केवल एक वर्ब रहता है यानी ओनली वन वर्ब,
तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। समझ रहे हैं मित्र हम क्या कर रहे हैं? यदि किसी भी सेंटेंस में केवल एक वर्ब है तो उस सेंटेंस में वह वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मित्र हम क्या कर रहे हैं? यदि किसी भी सेंटेंस में केवल एक वर्ब आ रहा है, यानी ओनली वन वर्ब आ रहा है, तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। क्या होगा? वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। चले मित्र, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे कि सेंटेंस में यदि एक वर्ब रहता है तो वह क्या वो मेन वर्ब होगा? चले मित्र, हम एग्जाम्पल में लिखे हैं कि सी इज हेल्दी, वह स्वस्थ है, और इस सेंटेंस में हमें यह दिखाई दे रहा है सी इज हेल्दी में कि केवल इज वर्ब है। और हम अभी तुरंत आपको यह कंसेप्ट बताए हैं कि जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब रहता है तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। यानी इस सेंटेंस में शी इज हेल्दी में केवल इज एक वर्ब है। इसमें क्या है मित्र? इज सिर्फ ओनली वन वर्ब इसमें है, और ओनली वन वर्ब यदि है इज, तो इज इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। क्या होगा मित्र? इज इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। इज इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मित्र? उसके बाद हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कि मोहित हैज ए कार। मोहित के पास क्या है? मोहित हैज ए पेन, यानी मोहित के पास एक कलम है। मोहित के पास एक कलम है। और इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मित्र? आपको दिखाई दे रहा है, और आपको यदि टोटल वर्ब पता है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि मित्र मोहित तो सब्जेक्ट ही है, ठीक है, और हैज इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब है। हैज क्या है मित्र? और वर्ब। हैज क्या है? वर्ब है। और इस सेंटेंस में हैज केवल एक वर्ब है, केवल एक, यानी ओनली वंस वर्ब, ओनली वन वर्ब। और जब ओनली वन वर्ब रहे, जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब है, वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा, एम भी होगा। और एम भी मेन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म। एम भी कहने से क्या है कि एम भी यहाँ पर क्या हुआ? एम से मेन, बी से वर्ब। समझ में आ गया मित्र? चलिए उसके बाद आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। इसमें भी क्या है? एक वर्ब है, और जब एक वर्ब है तो वह क्या होगा? इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। क्या होगा मित्र? मेन वर्ब होगा। और कंसेप्ट लग रहा है आप सभी मित्रों को समझ में आ रहा है। और यदि समझ में आ रहा है तो अगले एग्जाम्पल की ओर देखिए। माया इनवाइटेड मी, मतलब ये सेंटेंस का हुआ कि माया ने मुझको आमंत्रण की, आमंत्रण दी। ये क्या की? आमंत्रण दी मुझको। इसमें क्या हुआ? इनवाइटेड जो है भी क्या है? V2 है, यानी इसमें एक वर्ब है, वो है इनवाइटेड। इनवाइटेड क्या है? एक वर्ब है इसमें। और जब सेंटेंस में केवल एक वर्ब हो, चाहे वो कुछ किसी भी प्रकार का वर्ब हो, यदि एक वर्ब रहता है तो वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब होता है। दिखाई दे रहा है मित्र? क्या बताएं? चलिए उसके बाद हम देख रहे हैं पांचवें एग्जाम्पल में
यू कम हेयर, तुम यहां आती हो या तुम यहां आता है। और इस एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि जो कम है वो सिर्फ एक ही वर्ब है इसमें, और जब एक वर्ब रहे, ओनली वन वर्ब रहे, तो वह उस सेंटेंस में क्या होगा, ओनली वन वर्ब है, और जब ओनली वन वर्ब हो तो क्या होगा, वह उस सेंटेंस का मेन वर्ब यानी एम भी होगा। क्या होगा मित्र, एम भी। आई होप कि आप लोगों को यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया है, और यदि आ गया है तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे मित्र। आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, और अगले कंसेप्ट में मित्र वर्ब का रूल 2 ना क्या है, रूल 2। और रूल 2 कह रहा है कि जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक, जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब हो, तो लास्ट वाला जो वर्ब होगा वह मेन वर्ब होगा, और जो बाकी बच रहा है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या बताए मित्र, जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक 3 4 5, जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब आ रहा है, तो लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, और जो बाकी इधर बच रहा है वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा मित्र, हेल्पिंग वर्ब। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मित्र, याद करते चले मित्र। हम क्या कर रहे हैं, जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब आ रहा है, 2 या 2 से अधिक वर्ब आ रहा है, तो लास्ट जो वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, और जो बाकी वर्ब बच रहा है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा मित्र, लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होगा, और जो बाकी वर्ब बच रहा है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अब इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, और इस कंसेप्ट का पूरा चीज को हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे मित्र। चले मित्र, एग्जाम्पल की ओर हम देख रहे हैं, और पहला एग्जाम्पल आप सबके सामने मैंने लिख दिया है कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि 2 वर्ब है, एम है और रीडिंग है। क्या है, क्या लिखा है कंसेप्ट, कि जिस वर्ब में 2 या 2 से अधिक वर्ब होगा, लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब, बाकी जो इधर बचा है वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट है और ये जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एम और रीडिंग ये दोनों वर्ब होगा, तो लास्ट वर्ब इसमें क्या है, रीडिंग। तो लास्ट वर्ब क्या कर रहा है कंसेप्ट की, मेन वर्ब होगा, और उधर उससे पहले जो वर्ब आ रहा है, बाकी जो वर्ब बच रहा है पीछे में, वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा मित्र, एम भी मतलब हुआ, भी का जो फुल फॉर्म हो गया मित्र, हो गया मेन वर्ब, और एच भी का फुल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है मित्र। तो आई एम रीडिंग में लास्ट में वर्ब रीडिंग आ रहा है, तो वो मेन वर्ब, बाकी जो वर्ब बच रहा है वो हेल्पिंग वर्ब, पीछे में जो बच रहा है, ठीक है, वो वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मित्र यू हैड, दूसरे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि यू हैज हेल्प्ड मी, तुमने मेरी या तुम मेरी मदद कर चुकी हो, या तुम मेरा मदद कर चुका है। और इस सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि 2 वर्ब है,
हैज और हेल्प, हैज और हेल्प। तो लास्ट वाला वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब, और पीछे में जो वर्ब बाकी बच रहा है वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। दिखाई दे रहा है मित्र? कंसेप्ट समझ में आ गया? लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब, बाकी जो पीछे वर्ब बच रहा है वो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगले कंसेप्ट में हम देख रहे हैं, अगले एग्जांपल में देख रहे हैं कि राधा हैज बीन प्लेइंग, राधा खेलती रहती है, खेलती रही है, राधा खेलती रही है। चले मित्र, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्लेइंग वर्ब है हैज और बीन, यानी इस वर्ब में 3 वर्ब, कितना? 3 आए कि 2 से यदि 2 आ रहा है या 2 से अधिक आ रहा है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब और बाकी जो पीछे में बच रहा है वो हेल्पिंग वर्ब। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मित्र? लास्ट वाला मेन वर्ब, बाकी पीछे जो है वो हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी हम लिखे कि यू हैव बीन वीपिंग, तुम रोती रही है, तुम रोती रही है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि वीपिंग क्या है? वर्ब। तो जब लास्ट में वर्ब रहता है तो वो मेन वर्ब, और इधर जो बाकी वर्ब बच रहा है वो हेल्पिंग वर्ब। इधर जो बाकी बच रहा है मित्र, हेल्पिंग वर्ब। तो रूल 1 में क्या था कि जिस सेंटेंस में केवल एक वर्ब रहता है तो वह उस सेंटेंस का क्या होगा? मेन वर्ब होगा। लेकिन रूल 2 कह रहा है कि जिस सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक वर्ब आ रहा है तो लास्ट वाला वर्ब क्या होगा? मेन वर्ब होगा, और बाकी जो पीछे वर्ब बच रहा है वो जितना भी वर्ब आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा मित्र? हेल्पिंग वर्ब होगा। और यदि यहां तक आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अपनी बातों को हम एंड करने से पहले आप सभी मित्रों को हम यह बात बता दें कि यदि आप सभी मित्र को मेरा यह वीडियो, मेरा यह मेहनत अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है मित्र, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इन सबों में आप लोग शेयर कीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट जुड़े और इसका लाभ उठा सके। ठीक है मित्र, और इतनी ही बातों को हम कहकर अपनी बात को, अपनी कन्वर्सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।